बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शॉपिंग डे आउट है। हम लोग शॉपिंग पे निकले थे कराची में, तो मैंने सोचा पूरा मैं व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं। तो आज की वीडियो उसी पर है। एटीएम मॉल गए थे हम लोग, सदर में ज़ैनब मार्केट गए थे और एक और जगह गए थे, तो वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और स्पेशली मैं एटीएम मॉल इसलिए गई थी कि यहाँ पर 2 अदद फैक्ट्री आउटलेट्स थे और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी अंडर वन रूफ़, तो इस वजह से हम लोग गए यहाँ पर। और अलकरम और गुल अहमद का जी फैक्ट्री आउटलेट है यहाँ पर। अभी खैर हम मॉल के अंदर ही एंटर हुए हैं और यहाँ पर मिनीसो की शॉप थी। इस पे अक्टूबर फेस्ट लगा हुआ था, अप टू 70% ऑफ, तो कुछ चीज़ों पे अच्छा डिस्काउंट था। मैंने अच्छा यहाँ से ना सेल्फ़ी स्टिक ली थी, तो मेरी काफ़ी अच्छी लगी थी अम्मी को, तो वो यहाँ पर जो है वो लगी हुई थी सेल में। तो अम्मी ने भी यहाँ से एक अदद सेल्फ़ी स्टिक ली है, आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब 195, 295, 395 इन 3 रेंज की सेल्फ़ी स्टिक्स अच्छी लगी हुई थी। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं मिनीसो की सेल्फ़ी स्टिक, तो ये अच्छा टाइम है क्योंकि सेल लगी हुई है। स्पेशली सेल्फ़ी स्टिक्स पे ना सेल लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे थे फैक्ट्री आउटलेट जो कि अलकरम और गुल अहमद का है यहाँ पर। और फैक्ट्री आउटलेट पे भी डिटेल में बात करेंगे। मैं आप लोगों को उनकी क्लिप्स भी दिखाऊंगी। वीडियो ऐसे बनाना यहाँ पर इस तरह से अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर ली है। तो खैर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो मेन इनके फैक्ट्री आउटलेट्स थे यहाँ पर, तो अभी हम ऊपर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग गए थे क्रॉस स्टिच पर। क्रॉस स्टिच पर भी आजकल सेल लगी हुई है, सीज़न एंड सेल हर ब्रांड ने लगाई थी, तो कुछ जो बचे कुछ पीसेस हैं वो अभी भी सेल पर लगे हुए हैं। इवन गुल अहमद वालों ने भी जो है वो विंटर फेस्टिवल के नाम से विंटर सेल लगाई हुई है, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो लॉन्च की हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए थे क्रॉस स्टिच पर और यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं लिया क्योंकि ऐसा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। वही बात है कि सेल लगे हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे और काफ़ी दिन गुजर जाने की वजह से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सेल आउट हो चुकी थी और जो मतलब इस तरह के पीसेस थे वही बचे हुए थे। 1600 के यहाँ पर 2 पीस लगे हुए थे, कमीज़ और शलवार वाले, और कमीज़ और दुपट्टे वाले 2 पीस भी थे। उनकी प्राइस थोड़ी सी उससे ज़्यादा थी। तो सब पे जो है वो प्रीवियस प्राइस भी लिखी हुई थी और आफ्टर प्राइस भी लिखी हुई थी। यहाँ पे 1000 रुपये की आपको शर्ट भी मिल जाएगी, 1000 रुपये में आपको खाली दुपट्टा भी मतलब मिल जाएगा। तो इस तरह के पीसेस भी यहाँ पर डिस्प्ले हुए हुए थे। तो ये 2 पीस सूट मुझे वैसे अच्छा लग रहा था, लेकिन 2700 इसकी जो है वो ओरिजिनल प्राइस थी और यहाँ पे अब 1600 का मिल रहा था। 3 पीस ड्रेसेस आपको यहाँ से 2750 के मिल रहे थे और ये सारे डिस्प्ले भी हुए हुए थे 2750 वाले। कुछ जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड थे, लेकिन मोस्टली जो है ना वो प्रिंटेड ही थे। मतलब 3 पीस प्रिंटेड सूट थे जो कि आपको मिल जाएंगे 2750 रुपीज़ में यहाँ से। तो क्रॉस स्टिच पे के स्टफ़ से मतलब मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी क्रॉस स्टिच से कोई लॉन का सूट भी नहीं लिया और खद्दर का मैंने लिया है, लेकिन इस साल मैं उसको इंशाल्लाह स्टिच करवाऊंगी। तो खद्दर का स्टफ़ देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका। तो खैर, अब हम आ गए हैं अलकरम स्टूडियो के फैक्ट्री आउटलेट में और यहाँ पर बनाना स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं था, तो इस वजह से मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। लेकिन बहुत ज़्यादा जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फैक्ट्री आउटलेट में आपको ऑफ़ मिलेगा, उस तरह से हर चीज़ पे ऑफ़ मिलेगा, उस तरह से ऑफ़ नहीं था। 30% जो ऑफ़ है ये आपको रेगुलर आउटलेट्स पे भी मिल जाएगा। तो उस वाई फैक्ट्री आउटलेट पे आने का थोड़ा बहुत फ़ायदा ये है कि यहाँ पर कुछ शर्ट्स और ट्राउज़र्स लगे हुए थे जो कि बड़े अच्छे डिस्काउंट पे थे। मतलब 640 रुपीज़ की आपको शर्ट मिल रही थी यहाँ से और 1290 का आपको 2 पीस मिल रहा था कमीज़ दुपट्टा। हमने जो कुछ लिया भी है यहाँ से, वो इंशाल्लाह मैं अलहदा कराची शॉपिंग हॉल की एक वीडियो बनाऊंगी घर जाके, तो इंशाल्लाह उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं यहाँ से। 350 रुपीज़ 400 समथिंग की शलवारें भी यहाँ से मिली हैं हमें, वो भी हमने ली हैं थोड़ी बहुत। तो अब हम आ गए थे ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर गुल अहमद का फैक्ट्री आउटलेट था। गुल अहमद का फैक्ट्री आउटलेट भी इसी तरह से था कि जितनी भी जो रेगुलर स्टोर पे वैरायटी होती है वो भी यहाँ पर थी और सेल वाले जो आर्टिकल्स थे वो भी आपको रेगुलर स्टोर पे आजकल तो मिल जाएंगे क्योंकि इनकी जो सीज़न एंड सेल है वो भी ऑन है। तो इस वजह से ना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया मुझे फैक्ट्री आउटलेट्स पे, दोनों के फैक्ट्री आउटलेट्स पे। अलकरम का जो फैक्ट्री आउटलेट है वहाँ पर अगर आप लोग अभी शलवारें मैचिंग करना चाहते हैं, मतलब आपके पास कुछ ऐसे 2 पीस ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो कि कमीज़ और दुपट्टा वाले हैं और आपने उसके साथ शलवार लेनी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर आप देखें इस रैक में गुल अहमद
के फैक्ट्री आउटलेट पे देखें, ये सारी की सारी पड़ी हुई हैं शलवारें, और ये 500 ईच की शलवार थी, और हर शलवार के साथ ना कोई लेस का पीस भी इन्होंने रखा हुआ था, शिटल की जो लेस होती है उसका पीस। तो वो भी मतलब आपको 500 रुपीज़ के अंदर ही लेस प्लस शलवार का कपड़ा मिलेगा। तो यहाँ से भी हमने कुछ शलवारें ली हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे आने वाले शॉपिंग हॉल में दिखाऊंगी। तो अब देख लें, आपके 500 में आपको शलवार का कपड़ा मिल जाएगा गुल अहमद का, और 400 का आपको शलवार का कपड़ा मिल जाएगा अगर आप अलकरम के फैक्ट्री आउटलेट से लेंगे। तो ये फ़ायदा है जी फैक्ट्री आउटलेट्स को विज़िट करने का। अदरवाइज़ अगर आप 3 पीस ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेगुलर आउटलेट्स पे ही चले जाएं, क्योंकि लॉन के ड्रेसेस तो वैसे भी गुल अहमद और अलकरम की के जो रेगुलर आउटलेट्स होते हैं उन पे भी आजकल ऑफ़ पे लगे हुए हैं। तो उतना ही ऑफ़ था, कोई ज़्यादा अच्छा ऑफ़ नहीं था यहाँ पर। बस शलवारें जो हैं वो अच्छे डिस्काउंट पे लगी हुई थी, और कुछ शर्ट पीसेस जो हैं वो अच्छे डिस्काउंट पे लगे हुए थे। अदरवाइज़ बाकी अब आप ये देखें, इस जो स्टॉल सा इन्होंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर तो बिल्कुल मतलब लंडा जिस तरह होता है ना, उस तरह का ही माल पड़ा हुआ था। बिल्कुल जो आउट ऑफ फैशन किस्म की होती है ना शलवारें और ट्राउज़र्स, जो बिल्कुल कोई नहीं लेता, वो इन्होंने डिस्काउंट पे लगाए हुए थे। और डिस्काउंट भी इतना कोई अच्छा नहीं था, मतलब 1040 की ये ट्राउज़र था, साइज़ भी इसमें नहीं थे, और बस मतलब मज़ा नहीं आया इस पे। उसके बाद यहाँ पर 30% ऑफ पे कुछ इनकी ये वाले पीसेस भी लगे हुए थे, और बैग्स पे भी डिस्काउंट था, और आई थिंक उतना ही डिस्काउंट था जितना कि आपको रेगुलर आउटलेट पे मिल जाएगा सेल पे। स्टोर इनका काफ़ी बड़ा था, लेकिन जिस तरह से फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करने का मज़ा आता है ना, आउटफिटर्स के फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करने का मज़ा आता है, निशात लीलन के आउटलेट से फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करने का मज़ा आता है, उस तरह से मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आया। ली हैं कुछ चीज़ें हमने, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल, आने वाले जो शॉपिंग हॉल है उसमें शेयर करूँगी। 30 to 40 का जी ये वाला पर्स है, और मुख्तलिफ पर्स सारे डिस्काउंट पे लगे हुए थे ये सब के सब। और बस वही है कि हमें कुछ ख़ास इसमें जो है वो पसंद नहीं आया। तो ये सब बैग्स यहाँ पर डिस्काउंट पे लगे हुए थे, और बहुत बड़ा सा इनका ये आउटलेट था, फैक्ट्री आउटलेट बहुत ही बड़ा था। स्टोर था, एक तरफ इनके होम वाले भी थे, जेंट्स वाली भी वैरायटी थी एक तरफ, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये जो है वो जेंट्स वाला सेक्शन था इनका, और होम वाला भी सेक्शन था अलहदा से, और उसमें भी बेडशीट जो है वो उसी डिस्काउंट पे थी जिस डिस्काउंट पे आपको आजकल वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और इनके जो रेगुलर आउटलेट्स होते हैं उन पे मिल जाएगी। यहाँ जितने भी ड्रेसेस लगे हुए हैं सब ऑफ पे थे, और सबकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट थी और मेंशन थी इनके ऊपर। तो 2100 कुछ से इनकी प्राइसेस स्टार्ट थी सूट की, और पूरा इसके ऊपर जो इनकी मेजरमेंट्स हैं कि कितने मीटर कपड़ा है, जैसे कि ये इस पे 4.5 लिखा हुआ है, 4.5 मीटर का है ये कपड़ा, और 21-25 रुपीज़ जो है वो इस सूट की प्राइस थी। तो 4.5 मीटर का कपड़ा था, जिसमें मतलब जेंट्स का एक सूट रेडी हो जाता है। और अगर आप हाइटेड हैं तो आप फिर देख के लें, इस तरह से 2160 का है ये वाला भी सूट। तो इसी तरह से इनकी प्राइस रेंज थी। उसके अलावा कुछ शर्ट्स यहाँ पे लगी हुई थी जिनकी प्राइसेस 750 से स्टार्ट थी, और इन पे भी जो है वो अप टू 70% ऑफ था। तो डिफरेंट प्राइसेस थी इनकी, और डिफरेंट ही इसके ऊपर जो है वो ऑफ था। तो कुछ जीन्स भी लगी हुई थी, और कुछ जो है वो ड्रेस पैंट्स वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई थी, और सबकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट थी, और सबके ऊपर जो डिस्काउंट था वो भी डिफरेंट था। तो हर चीज़ जो है वो इंडिविजुअली मेंशन थी। खैर मुझे तो कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं लगे इनके जो शर्ट्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं, और प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा हाई लगी मुझे, 2850 की। जैसे कि ये वाला छोटा सा शर्ट थी, छोटी सी शर्ट थी, अगर इस पर 70% भी ऑफ हो तो इसकी प्राइस जो है वो क्या बनेगी। तो खैर जेंट्स वाला सेक्शन इनका इस तरह से ही था। कुर्ते जो कि डिस्प्ले हुए हुए थे सेल में, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, कलर्स वगैरह इस तरह के थे, ऐसे शौक या अजीब से कलर्स थे जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे। होम वाला सेक्शन आप इनका देखें, ये सारा जो आपको अच्छा अच्छा इसमें लग रहा है वो बग़ैर ऑफ के था, और यहाँ पर ये जो चंद बेडशीट्स वगैरह डिस्प्ले हुई हुई ये अप टू 50% ऑफ पे थी, और उतना ही इस पर डिस्काउंट था जितना कि आपको किसी रेगुलर आउटलेट से मिल जाएगा। तो खैर स्पेशली इस आउटलेट का कोई इस तरह से ऐसा मुझे फ़ायदा नहीं लगा। यहाँ पर कुछ इनके थर्मल ब्लैंकेट्स भी लगे हुए हैं जो कि इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे ऑफ पे, और इसके अलावा कुछ इनकी जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो लगी हुई हैं, और उतना ही ऑफ था जितना कि आम आउटलेट पे आजकल मिल रहा है। तो सिवाय इनके जो शलवारों वाला सेक्शन था जहाँ से अनस्टिच शलवारें वगैरह मिल रही थी 500 की, उस सेक्शन के अलावा मुझे कोई ख़ास सेक्शन इनका ऐसा पसंद नहीं आया फैक्ट्री आउटलेट के हिसाब से। फैक्ट्री आउटलेट पे तो बड़ा मज़े का ऑफ़ होना चाहिए, हर चीज़ पे ऑफ़ होना चाहिए। तो उस तरह से मुझे वो वाली वैरायटी देखने को नहीं मिली, जैसे कि निशात लीलन के फैक्ट्री आउटलेट पे शॉपिंग करने का मज़ा आता है, बड़ा अच्छा 40% ऑफ़ मिलता है हर चीज़ पे आपको। तो ऐसा ऑफ़ यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर कुछ प्रेट के आर्टिकल्स भी लगे हुए थे जिन पे ऑफ़ था, और इस वाले कुर्ते
है कि आफ्टर डिस्काउंट प्राइस आप देखें 2590 रुपीज़ है। और इस तरह से ब्लॉक प्रिंट वाला है ये पर्पल कलर का। साइजेस में भी शॉर्ट थे, मतलब जो साइजेस आपको डिस्प्ले हुए हुए नज़र आ रहे हैं बस वही हैं, और इसके अलावा मतलब साइजेस नहीं थे। सेल लगे हुए काफ़ी दिन गुजरने के बाद इस साइजेस इसी तरह से रह जाते हैं। 3220 रुपीज़ इस वाले कुर्ते की जो है वो प्राइस थी। ये भी ब्लॉक प्रिंट के साथ था, और इसकी जो प्राइस है वो भी आप देख लें 4400 समथिंग है, और ब्लॉक प्रिंट मतलब इस पर बना हुआ है। लेस का भी डिटेलिंग हुई हुई है नेकलाइन पे। देन ये वाला कुर्ता है, और इसकी नेकलाइन पे बड़े मज़े की डिज़ाइनिंग हुई थी, लेकिन ये 4190 रुपीज़ का था, चिकनकारी का था, और इसके जो स्लीव्स और दामन है उस पर कुछ कट वर्क टाइप भी हुआ हुआ था। इस तरह का अगर कपड़ा लेके आप शुरल लेस लेके इसको डिज़ाइनिंग करवाएं, इसकी बनवाएं, तो 4190 में आई थिंक आपको 3 पीस मिल जाएगा ये इस तरह का सूट। देन ये भी उसी टाइप का था, और इसकी भी प्राइस जो है वो 4190 रुपीज़ ही थी, और इसकी भी स्लीव्स पे इस तरह से जो है वो कुछ कट वर्क सा हुआ हुआ था। अच्छा, ख़ैर ये था मेरा रिव्यू इन फैक्ट्री आउटलेट्स के हवाले से, और बहुत मज़ा नहीं आया अलकरम और गुल अहमद के इन फैक्ट्री आउटलेट्स का विज़िट करके। मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छी वैरायटी होगी और बहुत अच्छा डिस्काउंट होगा, लेकिन उस तरह से नहीं था। अच्छा, उसके बाद हम आ गए यहाँ पर एक निहारी का स्पॉट जो है वो काफ़ी मशहूर है, जाहिद रेस्टोरेंट के नाम से या जाहिद निहारी के नाम से है ये, सदर में ही है। और यहाँ पर हम लोग आए थे निहारी, हम लोग वैसे तो हम कि बहुत शॉर्ट ट्रिप के लिए आए हैं, तो इस वजह से दावतें वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन ये निहारी का जो स्पॉट है, यम्मी को बहुत ज़्यादा इनकी निहारी पसंद है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर खाने आए। और एक प्लेट ही हमने मंगवाई और जस्ट चखी थी, वो बहुत मज़ेदार थी। अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया तो अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है। अगर किसी ने ट्राई नहीं की तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़े मज़े की थी जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत मज़ेदार थी। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने ये ट्राई की, और उसके बाद हम आ गए ज़ैनब मार्केट। ज़ैनब मार्केट भी जो है वो सदर में ही है, और यहाँ पर मैंने सुना था कि बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है कपड़ों की, और काफ़ी सस्ते और अच्छे कपड़े यहाँ से बच्चों के मिल जाते हैं। तो खैर मुझे तो कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा यहाँ से कुछ भी। और ये जितनी भी आप शर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, ये लंडे की शर्ट्स थी, मतलब सेकेंड हैंड यूज्ड शर्ट्स थी। और उसके अलावा जो बच्चों की वैरायटी जो कि अच्छी चीज़ें थी, जो न्यू में थी, वो एक्सपोर्ट का जो माल जिसको बोलते हैं, वो जो चीज़ें थी उनके रेट्स मुझे वही लगे जैसा कि इस्लामाबाद में मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से लेके सामान बढ़ाने का क्या फ़ायदा, जब अच्छे रेट पे नहीं मिल रही चीज़, तो मतलब उसी रेट पे मिल रही है, वही चीज़ है, वही वैरायटी है, तो क्यों ना इस्लामाबाद से ही ले ली जाए। तो खैर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया सिवाय एक ट्राउज़र के, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। बेटे के लिए मैंने लिया ट्राउज़र, वो उसकी वजह भी यही थी कि उसके ऊपर लाइन बना हुआ था, तो इस वजह से मैंने ले ली। बाकी आप देख सकते हैं कुछ वैरायटी यहाँ पर लड़कियों की, बच्चियों की जो शर्ट्स हैं, कुर्ते वगैरह हैं, वो 650 की सेल में भी लगे हुए थे, और ये मतलब लोकल थे इस तरह से। कुछ स्टॉलर्स जो हैं वो 300 के लगे हुए थे, और ये काफ़ी अच्छे थे, इन पर्सन देखने में भी काफ़ी अच्छे थे, और शिमर वाले भी थे, कुछ प्लेन भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी स्टॉलर्स की, जो कि 300 में यहाँ पर लगे हुए थे। तो अम्मी यहाँ पर देख रही थी अपने लिए कोई स्टॉलर, तो खैर हमने लिया नहीं यहाँ से। कुछ शॉल्स भी थी, और ये शॉप जो है ना, सामने जो शॉप है ये थी ही शॉल्स वगैरह की, तो ये पूरी बाकायदा यहाँ पर शॉप थी जहाँ पर आपको शॉल्स वगैरह मिलेंगी। तो इस तरह से देन ये वाला जो है वो जो एक्सपोर्ट के बच्चों के जो कपड़े हैं जिनके बारे में मैंने सुना था, और यहाँ मैं गई थी जिस वजह से ये वो वाले हैं, और रेट इनके वही थे। हुड अगर आप लेंगे यहाँ से तो 500-600 का हुड है, और 300-400 का जो है वो ट्राउज़र है यहाँ से। ये वाला ट्राउज़र 350 का था यहाँ पर। ये जो लाइन वाला ट्राउज़र है ये मैंने लिया है यहाँ से, और ये 350 का ये बोल रहे थे। आई थिंक हमने 300 या 250 का करा के ये लिया था। तो खैर बारगेनिंग भी उस तरह से बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। यहाँ पर कुछ जीन्स की यहाँ पर लगी हुई थी ये जैगिन्स, ये मैं अपनी बेटी के लिए लेना चाह रही थी, लेकिन ये वो 600 की बता रहे थे, और 600 की ही दे रहे थे, मतलब कम नहीं कर रहे थे इसमें बिल्कुल भी। तो फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि इस प्राइस में तो आपको इस्लामाबाद से भी मिल जाती है। और यहाँ पर हमने बड़ी कोशिश की कि इस ट्राउज़र के साथ ना कोई शर्ट या कोई स्वेट शर्ट मैच कर ली जाए, लेकिन ये इस तरह की स्वेट शर्ट्स मिल रही थी जो कि इसके साथ बिल्कुल अच्छी सी मैच नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने जस्ट ये ट्राउज़र ही ले लिया था। अदरवाइज़ मेरा ये दिल था कि मैं पूरा जो है ना सूट कर लूँ, मतलब स्वेट शर्ट भी इसके साथ ले लूँ तो पूरा सूट हो जाए, लेकिन कोई भी जो है वो अच्छे से इसके साथ मैच नहीं हो रही थी।
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि कराची में कौन सी अच्छी प्लेसेस हैं बच्चों के लिए स्पेशली शॉपिंग करने के लिए, और विंटर की जिस तरह से सीज़न के हिसाब से शॉपिंग करने के लिए कौन सी जगह अच्छी है और रीज़नेबल भी है प्राइसेस के हिसाब से। मुझे तो ये मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो खैर ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।